ऐसे रोने से, ऐसे उसका इंतज़ार करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम उस व्यक्ति को रियलाइज़ कराना चाहते हो, अगर आप उसको अपने पास बुलाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये गलतियाँ करना बंद कर दो आज से ही। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, इससे बेटर है कि आप देखो ही मत, ठीक है? बाद में आप कमेंट करते हो कि सर कैसे करें, क्या करें? अरे वीडियो तो पूरी देख लो, तभी तो समझ आएगा आपको। आधा अधूरा ज्ञान लेते हो फिर तुम कमेंट करते हो। पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, 10 मिनट देना, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है? तो करते हैं जल्दी से वीडियो। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। तो अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है, दिल तोड़ के चला गया है, सब अभी आपको उसके पीछे नहीं भागना है। आप जितना उसके पीछे भागोगे वो आपसे उतना दूर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जब रिलेशनशिप में रहते हो आप क्या गलतियाँ करते हो जिससे कि आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है। आपको ये भी पता होगा कि जब आप रिलेशनशिप में थे एक टाइम पे उसने एफर्ट भी दिखाए, प्यार भी करा, ठीक है? जो आपको चाहिए था वो सब कुछ हुआ, मगर अब उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका है। अब वो पूरा बदल चुका है, ठीक है? अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल चलता है कि सर अब उसने कोई और ढूंढ लिया है, अब उसे मेरे से बेटर मिल गया है। क्यों आप बेटर नहीं हो? कहाँ से हो गए बेटर? कभी आपने अपनी वैल्यू करी नहीं, आपने कभी अपने आप को बेटर माना ही नहीं। आप हमेशा सेल्फ डाउट करते हो, शायद वो मुझसे बेटर है इसलिए वो मेरे को छोड़ के गई है। आप कभी अपने आप में बिलीव ही नहीं करते। कभी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करी, कभी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे नहीं रखा, ठीक है? आपका जो पार्टनर था वो जैसा बोलता गया, जैसा बोलते गए, आप वैसा करते रहे। और अब ऐसी बारी आ चुकी है कि अब आप रो रहे हो। वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आपने हद से ज़्यादा लेवल, हद से ज़्यादा अपनी डिसरिस्पेक्ट करवाई है इस रिश्ते में, ठीक है? बहुतों के साथ मारपीट होती है, बहुतों के साथ गाली गलौज होती है। कोई भी ये प्यार डिजर्व नहीं करता, ठीक है? आप हो चाहे कोई भी हो, पर आप इस रिश्ते को चलाते हो कंटिन्यू। आपको लगता है कि आज नहीं तो कल सही हो जाएगा, और उस सही के चक्कर में आज आपकी ये हालत है। आज वो छोड़ के चला गया है टोटली आपको, ठीक है? अब आप लोग बोलोगे सर मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं करा, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है कि कभी आपने अपने रिलेशनशिप को बारीकी से समझने की कोशिश नहीं करी है। हो इसलिए रहा है कि कभी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करी है। आगे भी होगा, आगे भी होगा। अगर आपने अपनी वैल्यू नहीं करी तो ये चीज़ें आगे भी होगी, ठीक है? और आप बैठे हो ऊपर वाले के भरोसे, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो सर ईमानदार था। देखो जो आप भक्ति करते हो, जो भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो अलग अलग चीज हो गई है, ठीक है? मरे हुए को जीवित कोई नहीं कर सकता, ठीक है? जो आएगा वो जाना है। ऊपर वाले के भरोसे मत बैठो कि सब चीज करके वो ही देंगे आपको। पर ये अंधविश्वास से निकलो। जब तक आप ये अंधविश्वास से नहीं निकलोगे ना, तब तक आप ऐसी दलदल में फंसे रहोगे, ठीक है? अगर कोई ये कहता है मैं तुम्हारे पार्टनर को वापस ला दूंगा ये मंत्र करके, वो मंत्र करके, तो वो ढोंग है भाई, वो फर्जी है। कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ कर रहा है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है कि आप इतने पैसे दो, मैं तुम्हारे पार्टनर को ये मंत्र मारूंगा, वो कर दूंगा, तो भाई तो खुद लखपति बन जाना। तू क्यों पैसे मांग रहा है? तेरे पे इतनी शक्ति है, तू तो खुद कर देगा सारी चीजें, है ना? तू इतना विद्वान है, तुझे तो पैसे की जरूरत भी नहीं है। इतनी सारी शक्तियां हैं कि तुम पैसे भी पैदा कर लोगे, नए लोग भी पैदा कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए पैसे पेड़ में उगते हैं। तुम लोग, तुम तो हर चीज कर दोगे, तुम तो अंतर्यामी हो। तो ये जो है ना यार, ये जो अंधविश्वास में रहते हो, ये रहना बंद करो यार। ये फर्जी लोगों से, ये जो फर्जी बाबा वगैरह होते हैं, मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता यार, मैं बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है? अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है ना कि मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ, तो उससे पूछना भाई तू अपना भविष्य बता पहले, मुझे कल के बारे में बता। कल तेरे साथ क्या क्या घटना होगी, कौन कौन तेरे पास आएंगे, कौन कौन क्या क्या चीजें होगी, ठीक है? तो लोगों का भविष्य छोड़, तो अपना भविष्य बता। कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता यार, ठीक है? ये जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये फर्जी लोग हैं, ठीक है? इन लोगों से जितना हो सके दूर रहो। आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ठीक है? भावनाओं में आके, इमोशन में आके आप ये गलतियां कर देते हो, है ना?
तो नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। और मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान नहीं होता, ऊपर वाला नहीं होता, सब होते हैं भाई, सब होते हैं। पर ये जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, आंखों से पट्टी हटाओ और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर कोई चाह चुका है और अगर आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके पास आए तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब काम क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखना है कि आपने इस रिश्ते में क्या क्या गलतियां करी है, कितने एफर्ट दिखाए हैं आपने। और आपको एक चीज और नोटिस करनी है कि यार मैं इस रिश्ते में था, मैं कितना खुश था और कितना नहीं था, कितना मैं रोता था इस रिश्ते में, कितना मैं भीख मांगता था, कितनी मेरी डिसरिस्पेक्ट होती थी, कितने मेरे साथ मारपीट होती थी, कितनी बार मुझे ब्लॉक किया जाता था, ठीक है। ये सब नोटिस करना है और देखना यार मैं इस रिश्ते में तो कुछ था ही नहीं। अगर आपको ऐसे लगता है तो आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, अगर आप उस रिश्ते में खुश ही नहीं थे, अपने साथ बैठो, थोड़ा अपने साथ बैठो, ठीक है। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, चीज़ों को एनालाइज करो, चीज़ों को एनालाइज करो, क्या क्या मिस्टेक थी इस रिलेशनशिप में, मैंने क्या गलतियां करी। अगर जब आपको पता लग जाए, जब सारी चीज़ आपको पता लग जाए कि हाँ यार इन चीज़ों से ज़्यादा मेरा रिश्ता खराब हुआ है, ठीक है, या आप हद से ज़्यादा लेवल रहे हो, ठीक है। ये भी नहीं होना, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को इतना प्यार नहीं चाहिए होता है जितना आप बरसाते हो। आपको लगता है कि इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगी तो ये भी मुझसे प्यार करेगा। ऐसा हुआ है? कभी हुआ है ऐसा? जितना प्यार आपने करा उतना प्यार मिला है आपको? दिल पे हाथ रख के बताना, कमेंट करके बताना, नहीं मिला होगा। तो बहुत से लोग तो अभी तरस रहे होंगे कि जितना मैंने करा उसका वो 1% भी कर दे तो मिले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हुआ ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को खो देते हैं। हम कभी अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते रिश्ते में। कोई गाली दे रहा है, कोई मारपीट कर रहा है और हम सहते रहते हैं। हमें लगता है शायद सेक्रीफाइस करना ही सही रहेगा कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो नहीं सुधरता, ठीक है, वो नहीं सुधरता। वो कल हट कर रहा था, वो आज भी हट करेगा, वो परसों भी हट करेगा। जो कल हट कर रहा था ना वो आज भी हट करेगा। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अपने अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर, ठीक है। उसके पीछे मत भागो। थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी में ध्यान दो, थोड़ा सा जिम करो, थोड़ा अपना लुक सुधारो। जो आप ये जोगी सा बन जाते हो, ठीक है, पागल से हो जाते हो, जंगली जानवर की तरह रहते हो, साफ सफाई से रहो, ठीक है। अपना शेड्यूल बनाओ, टाइम पे खाना खाओ, ठीक है। और साथ साथ जो भी आपकी हॉबीज़ है उन पे भी ध्यान दो। अगर आपको अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग बनाना शुरू करो, गाना पसंद है गाना लिखना शुरू करो, डांस करना पसंद है, जो भी आपकी आर्ट फॉर्म है उस पर काम करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जो आप सपने देखते हो, ठीक है, जो आपके ड्रीम्स हैं उन पे काम करो, ठीक है। और जब आप इनके ऊपर ध्यान दोगे ना और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखोगे तो, और मतलब आप ज़्यादा उसको स्टॉक नहीं करोगे, ज़्यादा आप उसके आगे पीछे नहीं भागोगे, और जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो ऐसे में क्या होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है, क्योंकि आप पूरे पूरे गायब हो चुके हो आप, ठीक है। ना आप उसके पीछे पागल हो, ना आप उसके पीछे पागल हो, ठीक है, ना आप उसे स्टॉक कर रहे हो, ना आप उसके पास जाके भीख मांग रहे हो। और जब ये सारी चीज़ें बंद हो जाती ना, जब आपका यहाँ से नो रिएक्शन, जब आपका नो रिएक्ट रहता है ना, तो वहाँ से उसका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। वो इंसान खुद ब खुद तुम्हारे पास चला आएगा, ठीक है। पर शर्त यही है भाई, अगर आप उस रिश्ते में खुश नहीं थे तो आपको उस रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे रिश्ते में रहोगे तो हो सकता है वो आपको दोबारा हट करे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे दलदल में मत जाना जहाँ आपको दोबारा हट होना पड़े, ठीक है। होप कि आप मेरी बात समझोगे, और तो आप समझदार हो ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर फिर भी कुछ मन में सवाल हो तो इंस्टाग्राम में जाके मुझे डीएम करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।